फादर टू सन कविता की रचना एलिजाबेथ जेनिंग्स ने की है, जो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवयित्री थी। ये कविता एक पिता और पुत्र के बीच के भावनात्मक अंतराल और रिश्ते की जटिलता को उजागर करती है। कवयित्री ने बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली शब्दों में इस रिश्ते में आने वाले दर्द, दूरी और सुलह की भावना को व्यक्त किया है। कविता इस बात पर जोर देती है कि प्यार, माफी और समझदारी किसी भी रिश्ते को फिर से मजबूत बना सकती है। अब चलिए इस कविता को समझते हैं। I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. पिता स्वीकार करते हैं कि वह अपने बेटे को नहीं समझ पाते, हालांकि वे एक ही छत के नीचे कई सालों से रह रहे हैं। यह उनके बीच की भावनात्मक दूरी को दर्शाता है। I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. पिता मानते हैं कि वह अपने बेटे की सोच और भावनाओं को नहीं समझते। वह अपने बेटे के बचपन की यादों के आधार पर रिश्ता फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स, बिल्ड अप बनाना या सुधारना। रिलेशनशिप रिश्ता, येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। क्या मैंने वह बीज मार डाला या इसे उस भूमि में बो दिया जहां यह उसका है और मेरा नहीं। पिता अपने पालन पोषण की भूमिका पर विचार करते हैं और यह सवाल करते हैं कि क्या वह अपने बेटे को सही तरीके से संवारने में असफल रहे हैं। वह ये सोचते हैं कि क्या जो बीज उन्होंने बोया था, जो उनके बेटे का प्रतीक है, वह पूरी तरह से उनसे अलग होकर ऐसी भूमि में उगा है जो केवल बेटे की है और पिता की नहीं। ये रूपक पिता की इच्छाओं और बेटे के स्वतंत्र विकास के बीच के अंतर को दर्शाता है। डिफिकल्ट वर्ड्स, सीड बीज यहाँ बेटे का प्रतीक, सोन बोना, लैंड जमीन। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। पिता कहते हैं कि उनकी बातचीत अजनबियों जैसी हो गई है। उनके बीच कोई आपसी समझदारी नहीं बची है। डिफिकल्ट वर्ड्स, स्ट्रेंजर्स अजनबी, अंडरस्टैंडिंग समझ। येट आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा उनके पास लौट आए, जैसे बाइबल में प्रोडिगल सन, भटका हुआ बेटा, अपने पिता के पास वापस आता है। डिफिकल्ट वर्ड्स, प्रोडिगल गुमराह व्यक्ति जो लौटता है। रिटर्निंग लौटना। Rather than see him make and move his world, I would forgive him too. पिता अपने बेटे को माफ करने के लिए तैयार हैं। वह यह नहीं चाहते कि बेटा उनसे पूरी तरह अलग अपनी दुनिया बनाए। Difficult words, forgive माफ करना, move his world अपनी दुनिया बनाना, shaping from sorrow a new love. पिता उम्मीद करते हैं कि उनका दुख और गलतफहमियां एक नए प्यार और मजबूत रिश्ते में बदल सकती हैं। Difficult words, shaping आकार देना, sorrow दुख। Father and son, we both must live on the same globe and the same land. पिता महसूस करते हैं कि भले ही वह और उनका बेटा एक ही दुनिया और जमीन पर रहते हैं, उनके विचार और जीने के तरीके अलग हैं। Difficult words, globe पृथ्वी, land जमीन। He speaks, I cannot understand myself, why anger grows from grief. बेटा पहली बार बोलता है और स्वीकार करता है कि वह खुद को नहीं समझ पाता। वह सोचता है कि उसके दुख से गुस्सा क्यों पैदा होता है। Difficult words, grief दुख, anger गुस्सा। We each put out an empty hand, longing for something to forgive. पिता और बेटा दोनों एक दूसरे की ओर भावनात्मक रूप से हाथ बढ़ाते हैं, माफी मांगने और प्यार पाने की कोशिश करते हैं। Difficult words, empty hand खाली हाथ, longing तरसना, forgive माफ करना। Theme and message, ये कविता पिता और पुत्र के बीच की भावनात्मक दूरी को दिखाती है। ये रिश्तों में समझ, माफी और प्यार की जरूरत को रेखांकित करती है।